तो आज हम बात करने वाले हैं फिलेरिएसिस की। तो जो डिसीज़ है फिलेरिएसिस, इसका जो कॉज है वो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। यानी कि जो फिलेरिएसिस डिसीज़ है ये पैरासाइटिक डिसीज़ की वजह से होती है और इसमें जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसमें जो राउंड वॉर्म्स है वो फिलेरिडी टाइप फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हुआ इस डिसीज़ के बारे में इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि फिलेरिएसिस जो है ये किस कारण से फैलती है। स्प्रेड बाय, सो फिलेरिएसिस इज स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो जो ऐसी ब्लैक फ्लाइज या फिर जो मॉस्किटो जो कि ब्लड फीडिंग कर रहे हैं और वो ग्रुप हेलमिंथिएसिस से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो एक कारण है कि वो फिलेरिएसिस को कॉज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिसीज़ की एपिडेमियोलॉजी की। तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक फिलेरिएसिस है वो कॉज होता है ब्यूकेरेरिया बैंक्रोफ्टी से, ब्रूजिया मेलाई से और ब्रूजिया टिमोरी से। और इसमें भी इन तीनों में से भी जो ब्यूकेरेरिया बैंक्रोफ्टी है ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर इंडिया में। और यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ केसेस होते हैं फिलेरिएसिस के इंडिया में, वो भी इसी ब्यूचेरेरिया बैंक्रोफ्टी पैरासाइट के वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये ब्यूचेरेरिया बैंक्रोफ्टी जो पैरासाइट है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो मेनली जो सी कोस्ट रीजन है और जो बैंक है ऑफ लार्ज रिवर्स, वहाँ पर ये पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे हैबिटेट का। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो अडल्ट पैरासाइटिक होगा और दूसरा होगा माइक्रोफिलेरी। तो जब ये एडल्ट फॉर्म में होता है पैरासाइट तब ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है, लेकिन जब ये माइक्रोफिलेरी फॉर्म में होगा तो ये ब्लड में पाया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्यूचेरेरिया बैंक्रोफ्टी है ये नॉक्टर्नल होता है, यानी कि रात के समय में इनके नंबर ज़्यादा होते हैं ब्लड में। जो माइक्रोफिलेरी है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो माइक्रोफिलेरी जो है ये कैपिलरीज में और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जो कि लंग्स में जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स है वहाँ पर पाया जाएगा। जब हम इसको पेरिफेरल ब्लड में नहीं देखेंगे तब ये जो लंग्स की कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो ये पैरासाइट है ये मोस्टली ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फिलेरिएसिस के इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 8 से 6 महीने का या फिर इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अब हम इसकी बात करेंगे पैथोजेनेसिस की कि ये डिसीज़ कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो जैसे एडल्ट वोम है वो जब बॉडी में आया तो इन्फेक्शन करेगा, और जब इन्फेक्शन करेगा तो वहाँ पर एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो हैं बॉडी में वो देखने को मिलेगी। और जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी तो उसका अगला स्टेप ऐसा होगा कि ये जो लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड्स है वहाँ पर ब्लॉकेज होगा। फिर जब ब्लॉकेज हुआ तो वहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो किस मैक्रोफेजेस, इयोसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स से इन्फिल्ट्रेटेड हो जाएंगे। इस कंडीशन के बाद जो वेसल्स हैं वो और भी ज़्यादा थिक हो जाएंगी और जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वाल्व है, वो भी डैमेज हो जाएंगे। जब लिम्फ वाल्व जो हैं वो डैमेज हो गए तो वो जो लिम्फ वेसल्स है उनका डायलेशन कर देगा और उस कारण से यहाँ पर हार्ड और ब्राउनी इडिमा देखने को मिलेगा जो कि नॉन पिटिंग होगा। जब ये कंडीशन होगी तो उसी को फिलेरिएसिस कह रहे हैं और इसी को ये जो है ये फिलेरिएसिस की पैथोजेनेसिस है। तो जो फिलेरिएसिस है उसके डायग्नोसिस के लिए जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो होंगे कि जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें
तो हेमेट्यूरिया, प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ इमेजिंग करने पर डायलेटेड लिम्फेटिक दिखते हैं। और इसके साथ अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसमें स्क्रोटल लिम्फेचिनाइटिस भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा एडिनो लिम्फेंजिनाइटिस यानी कि ADL भी इसका एक क्लिनिकल फीचर है। इसमें इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर और जो कि सडन ऑनसेट वाला होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ ही रिगर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि 2 से 3 दिन तक रहता है। और इसके अलावा इसमें इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एक्जिला और इंग्वाइनल रीजन में देखने को मिलते हैं। और इसी को इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स ऑफ एक्जिला और इंग्वाइनल रीजन जो है उसी को लिम्फेडिनाइटिस कह रहे हैं। और लिम्फेंजाइटिस जो है इसमें इन्फ्लेम्ड लिम्फ वेसल्स देखने को मिलती है जो कि लिम्फेटिक्स ऑफ टेस्टिस और स्पर्मेटिक कोट की होती है। इसके अलावा इसी में हाइड्रोसिल भी देखने को मिलता है जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है लिम्फ वेसल्स जो कि स्पर्मेटिक कोट की होती है। तो फिलेरियोसिस के डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट होता है। इसमें इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है और IgE लेवल जो होता है वो भी बढ़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा इसमें लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है और USG फिलेरिया डांस साइन इसमें दिखाई देता है जिसमें कि जो मोटाइल अडल्ट वोम है वो लिम्फेटिक्स में दिखाई देता है। रेडियोलॉजी की जो एग्जामिनेशन है उसमें एक्सरे एग्जामिनेशन में डेड और कैल्सिफाइड वोम दिखाई देता है। इसके अलावा जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसमें एलिजा टेस्ट होता है और रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी फिलेरियोसिस की डायग्नोसिस में किया जाता है।